बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, लाहौर के इलाका है शाहदरा में एक फैमिली और इस फैमिली पर एक क़यामत टूटती है। ये क़यामत उस वक्त टूटती है जब इनके चचा जो है, इस बच्चों के मासूम बच्चों के चचा घर में दाखिल होते हैं और वो देखते हैं कि बेड पर उनकी मासूम सी 6 साल की भतीजी बिल्कुल बेसुध पड़ी है। लेकिन उसकी हालत बड़ी ही अजीबो गरीब सी होती है और देखकर पता लग रहा होता है कि इसके साथ कुछ बहुत ही खौफनाक तरीन हुआ है। ये वाक़या बताने से पहले इस फैमिली के बारे में बताऊँ और उस ज़ालिम माँ के बारे में बताऊँ जो माँ के नाम पर धब्बा है। एक ऐसी माँ जिसे अपनी बेटी से ही हसद हो गया था। वाक़या कुछ इस तरह से है कि शादरा में एक फैमिली रहती है, आबिद और फ़रज़ाना। आबिद और फ़रज़ाना की एक पुरानी शादी होती है और इस शादी से इनके 4 बच्चे होते हैं, जिनमें इनके 2 बेटे और 2 बेटियाँ होते हैं। जिनमें से सबसे बड़ा बेटा जो है वो तकरीबन 13 साल का है और सबसे छोटा बच्चा जो है वो 1.5 साल का। अच्छा, अब आबिद और फरजाना की शादी के कुछ अरसे के बाद से ही अनबन शुरू हो जाती है। बच्चों पर बच्चे होते जाते हैं, घर की ज़िम्मेदारियों में लगकर ज़िंदगी की गाड़ी को ये घसीटते तो रहते हैं, लेकिन आखिरकार इन दोनों की हो जाती है बस। अभी इनका छोटा बच्चा जो है सिर्फ 1.5 साल का है और 1.5 साल के बच्चे के साथ ही आखिरकार फरजाना आबिद से कहती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। अब आबिद जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, वो नहीं चाहता कि इस तरह से हो, लेकिन उसके बावजूद जब मामलात बहुत ख़राब हो जाते हैं और जब फरजाना का उसके ऊपर दबाव बढ़ता है तो वो अपनी बीवी को तलाक देने पर मजबूर हो जाता है। यूँ आबिद और फरजाना में तलाक हो जाती है और 3 बच्चे आबिद के पास चले जाते हैं और चौथा बच्चा चूँकि बहुत छोटा है उसको माँ अपने साथ ले जाती है। यूँ फरजाना के पास सिर्फ 1 बच्चा और आबिद के पास 3 बच्चे रह जाते हैं। अब आबिद की ज़िंदगी ज़ाहिर-सी बात है काफ़ी मुश्किल हो जाती है। बच्चों को सँभालना, बच्चों की जो ज़िम्मेदारी होती है वो एक पूरी जॉब होती है, एक फुल टाइम जॉब होती है। एक ऐसी माँ जो बच्चों को सँभालती है, घर पे रहती है, इवन नौकरी भी करती है, माँ और बाप मिलकर बच्चों को सँभाल तो लेते हैं, लेकिन एक अकेला बाप और बच्चे भी वो जो अभी छोटे हैं। सबसे छोटी बेटी जो उसके पास है वो अभी सिर्फ 6 साल की है। उसके बाद ये वालिद जो है ये अपनी बच्चों को देखना शुरू कर देता है। कई दफ़ा लोग बीच में पढ़ते हैं कि शायद पैचअप हो जाए, लेकिन अब बताया ये जाता है कि हमारे जो स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक ये तलाक जो है ये राइज हो चुकी है और अब कोई मामला जो है वो नहीं सुधर सकता। आबिद बहुत परेशान होता है और इसी परेशानी के आलम में अपने भाई के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं अब क्या करूं, मेरी तो यहाँ पर नौकरी भी नहीं रही और मुझे नौकरी कराची में बहुत अच्छी मिल रही है, मैं अपने बच्चों को अकेले नहीं संभाल सकता। इसके भाई की बीवी एक नेक खातून होती है और वो कहती है कि ठीक है, मैं बच्चों को इसके संभाल लूँगी, कोई मसला नहीं भाई, जहाँ हमारे बच्चे पल रहे हैं वहाँ ये भी पल जाएंगे। उस नेक खातून को बच्चों के ऊपर बड़ा तरस भी होता है, मोहब्बत भी होती है। बिन माँ के बच्चों को देखकर एक अच्छा इंसान जो है उसका दिल नर्म ही पड़ता है। और ये जो खातून है ये इन बच्चों के सर पे हाथ रखती है और भाई भी सर पे हाथ रखता है और अपने भाई से कहता है कि तुम जाओ, जाके काम करो और हम बच्चों को संभाल लेंगे। अब आबिद के जो बच्चे हैं, बड़ी माज़रत थोड़ा-सा गला ख़राब है, आपको मालूम है कि मौसम भी कुछ इस तरह का है। अच्छा, अब आबिद जो है वो जब अपने बच्चे अपने भाई को देता है और देखता है कि उसकी बीवी बड़े अच्छे से बच्चों को सँभाल रही है, उसके दिल को कुछ सुकून और तसल्ली हो जाती है और वो अपने बच्चों को छोड़कर कराची रवाना हो जाता है। अब आबिद के बच्चे जब अपने चचा के साथ रहते हैं, वो उसके घर में बड़ा घुल-मिल जाते हैं, उसके बच्चों के साथ एक प्यार-मोहब्बत जो है वो बन जाता है और वो वहाँ पर आराम से रह रहे होते हैं। ज़ाहिर-सी बात है वो बात तो नहीं होती कि माँ वाली बात या बाप वाली बात, लेकिन उसके बावजूद मामलात जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाते हैं बजाय इसके कि आबिद अकेले उनको सँभालता। अब आबिद जब कराची जाता है वहाँ पर उसके कुछ रिश्तेदार भी होते हैं, वो उनके साथ रहना शुरू कर देता है। जब वो देखते हैं कि आबिद अकेला है, उसके बच्चे जो हैं वो उधर उसके भाई ने सँभाले हैं, तो वो उसे मशवरा देते हैं कि आबिद, ज़िंदगी बहुत लंबी है, कोई औरत होनी चाहिए। ज़ाहिर-सी बात है तुम अपने भाई के ऊपर अपने बच्चे कब तक छोड़ोगे? उसके बाद वो आबिद को मशवरा देते हैं कि एक और शादी कर लो। आबिद रज़ामंदी का इज़हार करता है, कहता है कि आप लोग देख लीजिए, मैं तो किसी को नहीं जानता। उसके बाद उसके रिश्तेदार जो हैं दाएँ-बाएँ उसके लिए बीवी जो है उसकी तलाश शुरू कर देते हैं और ऐसे में एक औरत जो तलाक याफ़्ता होती है और उसके कोई बच्चे भी नहीं होते, उम्र भी उसकी 31-32 साल होती है। उससे बात तय होती है, उसकी मुलाकात करवाते हैं आबिद से, दोनों की आपस में बातचीत होती है और बातचीत के बाद दोनों जो हैं शादी के लिए रज़ामंदी ज़ाहिर करते हैं और यूँ आबिद की ये दूसरी शादी हो जाती है। आबिद की जब दूसरी शादी हो जाती है, वो बीवी उसके पास आती है, ज़िंदगी के शुरू के दिन बड़े खूबसूरत गुज़रना शुरू होते हैं। उसके बाद उसे लाहौर में दोबारा से एक अच्छी नौकरी मिलती है और वो अपनी बीवी से कहता है कि रख़्ते सफ़र बाँधो और अब हम लाहौर चलेंगे। आबिद की बीवी उसके बच्चों के बारे में जानती है, वो इस बात पर रज़ामंद होती है कि वो उन बच्चों के साथ माँ बनकर रहेगी। लेकिन दिल में ख़्वाहिश उसकी होती है कि उसकी अपनी भी कोई औलाद हो। अब आबिद की बीवी उसके साथ वापस लाहौर आती है। लाहौर में उसके बच्चे जो हैं, आबिद अपने बच्चों को उससे मिलवाता है और उन्हें बताता है कि तुम्हारी माँ है और बच्चे जो है वो भी उसे ईज़िली एक्सेप्ट कर लेते हैं।
अब बच्चे चचा के घर से अपने बाप के घर आ जाते हैं और इस घर में रहना शुरू कर देते हैं। अब आबिद की जो बीवी है जिससे उसकी अब शादी हुई है, उसके दिल में ख्वाहिश थी कि मेरे अपने भी बच्चे हों। उसकी औलाद पिछली शादी से भी नहीं हुई, इस शादी से वो अब औलाद चाहती थी, जबकि आबिद जिसके ऑलरेडी 4 बच्चे थे, जिनमें से 3 की वो कफ़ालत कर रहा था, चौथा बच्चा माँ के पास था, वो भी कभी-कभी आता था। तो वो असल में चूँकि ज़ाहिर-सी बात है मुआशी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, पैसों की कमी होती है, अब वो मज़ीद औलाद नहीं चाहता था। इस बात पर दोनों मियाँ-बीवी में चपकलिश शुरू होती है, लड़ाई-झगड़ा शुरू होता है, मार-कुटाई तक बात आ जाती है और यूँ 2 साल के अंदर ही जो घर का माहौल है वो बड़ा ही ख़राब हो जाता है। इन बातों का असर ये होता है कि वो औरत जिसको औलाद की ख्वाहिश थी और उसके पास औलाद नहीं होती, तो वो अपने शौहर से जहाँ लड़ती झगड़ती है, इस बात का गुस्सा उसके बच्चों से भी निकालती है और जब आबिद घर पर नहीं होता, अपने काम पर जाता है, तो उसकी बीवी जो है, वो उसके बच्चों के ऊपर अपना गुस्सा निकालती, कभी उन्हें मारती, कभी पीटती, कभी गुस्सा करती। जब आबिद घर आता, बच्चे रो-रो कर जब बाप को बताते, तो बाप को फिर गुस्सा आता और बाप जो है अपनी बीवी के साथ फिर लड़ पड़ता और यूँ घर का माहौल ख़राब से ख़राबतर होता गया। ये बातें उस औरत के दिल में जमा होती गई और यहाँ तक कि वो अब बिल्कुल ही नीम पागल सी रहना शुरू हो गई। एक दिन आबिद काम पर गया होता है, उसने देर से वापस आना होता है घर। बच्चे उसके छोटे जो 2 हैं, यानी कि बड़े 2 बच्चे, वो दोनों चचा के बच्चों के साथ बड़े हिले हुए थे। चचा के घर आना-जाना जो है उन्हें अच्छा लगता था। तो वो घर से निकलते हैं और चचा के घर चले जाते हैं ताकि वहाँ पर उनके बच्चों के साथ खेलें, वक़्त गुज़ारें, जबकि जो छोटी बेटी जो 6 साल की है, वो घर पर होती है। अच्छा, वो टीवी देख रही होती है, उसे घर ही छोड़ के वो चले जाते हैं लड़के और शाम को उनका चचा जो है बच्चों को छोड़ने के लिए खुद आता है, क्योंकि ज़रा-सा घर फासले पर है। चचा बड़ा ज़िम्मेदार था, जिसने बच्चों को अपने घर रखा था, उसे बच्चों से मोहब्बत थी, बच्चों का ख़्याल रखता था। वो बच्चों को लेकर जब घर आता है, तो घर का दरवाज़ा खुला होता है। ये देखकर वो परेशान भी होता है। घर के अंदर वो दाखिल होता है बच्चों के साथ, तो सामने ही देखता है कमरे का दरवाज़ा खुला है और कमरे के दरवाज़े खुले में से बिस्तर पर उनकी बेटी जो है छोटी 6 साल की लेटी हुई नज़र आती है। अब वो उसको आवाज़ मारते हैं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती, तो आगे जाते हैं कि देखिए भला दरवाज़ा भी खुला है, बच्ची अंदर लेटी हुई है। अब जब वो जाते हैं तो उनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है जब वो बच्ची की हालत देखते हैं। बच्ची बिस्तर पर बेसुध पड़ी होती है, बाल उसके बिखरे होते हैं, चेहरा उसका सूजा होता है और उसकी अजीब-सी एक हालत होती है, आँखें उसकी बंद होती हैं। वो ये देखकर घबरा जाते हैं, करीब आकर बच्ची को हिलाते-जुलाते हैं, लेकिन बच्ची जो है वो कोई जवाब नहीं देती और वो इस बात पर परेशान हो जाते हैं। फ़ौरन ही पुलिस को भी फ़ोन करते हैं और उन्हें गुमान गुज़र रहा होता है कि बच्ची अब ज़िंदा नहीं है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद जो है वो बाकी होती है। घर में देखते हैं, उन्हें कहीं भी भाभी नज़र नहीं आती। अपने भाई को फ़ोन करते हैं, भाई भी भागा-भागा आता है अपनी इस बच्ची से जिससे वो बहुत प्यार करता है। वो जब उसको इस हालत में देखता है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। बच्ची को डॉक्टर बताते हैं कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। तलाश की जाती है, उसकी बीवी का कुछ पता नहीं लगता और यहाँ पर पुलिस को उसका बाप बताता है कि मैं अपनी इस बच्ची से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं इसके बगैर रह नहीं सकता, बहुत रोता है, बहुत चीखें मारता है। अब पुलिस जो है, ज़ाहिर-सी बात है जो डीआईजी साहब हैं, वो भी इसका नोटिस लेते हैं, शादा के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, वो इस केस को देखते हैं और ऐसे में इस खातून की मुख्तलिफ़ जगहों पर छापे मारे जाते हैं, इसके रिश्तेदार, इसके दोस्तें, इसके जो भी जान-पहचान वाले हैं। उसके बाद पुलिस जो है आखिरकार इस औरत को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। जब इसे पकड़ा जाता है और इसे अपने तरीके से तफ्तीश की जाती है, तो ये इकरार करती है कि इस बच्ची को मैंने खुद पहले थप्पड़ मारे, फिर मैंने इसके बाल नोचे, फिर मैंने इसका गला दबाया और उसके बाद मैंने इसको मार डाला, क्योंकि मुझे इससे शदीद नफ़रत थी। पूछा इससे कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो कहती है कि मेरी शादी हुई, पहली, उससे बच्चे नहीं थे। दूसरी शादी हुई, इस घर में बच्चे ही बच्चे थे, लेकिन मेरा अपना कोई बच्चा नहीं था। मेरी ख़्वाहिश को मेरा शौहर जो है, वो नहीं सुनता था। वो नहीं चाहता था कि और बच्चे हों और उसका रवैया अपने बच्चों के साथ तो बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे साथ बड़ा ही तहक़ीर आमेज़ हो गया था। वो बच्चों की शिकायतों पर मुझे मारता था, मुझे डाँटता था और इस बच्ची से तो वो बहुत प्यार करता था। इसकी हर बात सुनता था, इसे प्यार करता था। मैं आवाज़ें दूँ तो मुझे नहीं सुनता था, वो एक आवाज़ देती तो उसकी आवाज़ पे भागा जाता था, उसे गोद में लिए बैठा रहता था। अगर वो कभी मेरी कोई शिकायत कर देती तो उसकी बात पे मुझे थप्पड़ तक लगा देता था। मुझे इससे सख्त नफ़रत हो गई थी। कहती उस दिन भी वो घर पे मौजूद थी और मैं इससे सख्त नफ़रत में थी। उस दिन भी मेरी अपने शौहर से लड़ाई हुई थी इसी बच्ची के पीछे और फिर जब मैंने देखा कि घर पे कोई नहीं है, मैंने इसे थप्पड़ मारे, मैंने इसके बाल खींचे और मुझे इतना शदीद गुस्सा आया कि मैंने इसका गला घोंट दिया। फिर मुझे होश आया कि मैंने क्या कर डाला और मैं वहाँ से फ़रार हो गई। यहाँ पर सब लोगों के लिए एक सबक भी है। ज़ाहिर-सी बात है, जो सगी माँ है, वो सगी माँ है। जब आप दूसरी माँ को लेकर आते हैं, तो उस पर अपने बच्चों को मुकम्मल रिश्ता कभी ना छोड़ें
اور پھر ظاہر سی بات ہے اگر آپ کسی اور کو لے کر آئے ہیں تو اس کے بھی حقوق ادا کریں، اور عورتوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے اپنے دل کو بڑا کریں. جب آپ شادی کریے ایک شادی شدہ مرد سے تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اس کی اولاد بھی ہے، وہ اس اولاد سے پیار محبت کرے گا، اس کے ساتھ مقابلہ نہ کرے. آپ کی ایک اپنی جگہ ہے، ان بچوں کی ایک اپنی جگہ ہے. ظاہر سی بات ہے وہ خون ہے، اور خون کی کشش کچھ اور ہی ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.